ओम शांति। आज 23 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाप दादा का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है। अविनाशी साथी के सहयोग को साथ रख सदा आगे बढ़ने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा और आप सदा कंबाइंड रहो, ऐसे कंबाइंड रहो कि कोई जुदा ना कर सके। बाबा कहा और बाबा हाजिर। बाबा कहते ही बाबा की सर्व शक्तियाँ हाजिर हो जाती हैं। ऐसे बच्चे जो कंबाइंड रूपधारी बनकर रहते हैं वो बाबा के सहयोग का अनुभव करते हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं। मीठे बच्चे, धीरज धरो, बाबा को याद करते रहो। याद करने से इतना याद करो कि खुशी में रोमांच खड़े हो जाएं। बाबा कहते ही दिल खिल जाना चाहिए। बाबा 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 कहते ही खुशी का पारावार नहीं। तुम बच्चों को प्योर डायमंड बनना है। ये समय है सच्चा हीरा बनने का। कोई भी डिफेक्ट ना रहे। अगर कोई भी डिफेक्ट है, कमी है, तो उसको निकाल देना है। उसके लिए एकांत में बैठकर अपनी जांच करनी है। मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, मेरी वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है। याद में बैठकर देखना होता है आज सारा दिन क्या क्या किया। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा की याद में रहेंगे वो माया जीत बनते जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, कभी किसी को दुख नहीं देना। जो बच्चे गुलाब के फूल हैं, मोतिये के फूल हैं, वो छिपे नहीं रह सकते। बांधेलियों को याद करते बाबा ने कहा कि इन बांधेलियों के दुख भी दूर हो जाएंगे, बस धीरज धरो। सभा के बीच में बाबा ने नैन मुलाकात की। नैन मुलाकात की अर्थात दृष्टि दी। जब कोई हम सबको दृष्टि देता है, विशेष बाप दादा जब हम सबको आत्मिक स्वरूप से देखते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर उनका जो संचित बल है वो हमें प्राप्त होता है। बाबा की रूहानी दृष्टि में वो ताकत होती है जो हमारी कमज़ोरियों को मिटा देती है। तो बाबा ने नैन मुलाकात की और ये देखा कौन कौन सर्विसेबल बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं जो मुझे बहुत याद करते हैं। बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा कि तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है ताकि सारी कमज़ोरियाँ मिट जाएं। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल देना है। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। क्वेश्चन है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघन रूप नहीं बनना। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। ये समय है सच्चा हीरा बनने का। क्वेश्चन है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? किस बात की डिफेक्ट से आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है? पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वह अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट
वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आए हैं आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को एक बाप की याद सताएगी। जो बच्चे पवित्र बनते हैं उन्हें स्वतः ही बाबा की याद आती रहेगी, जैसे कि याद किए बिना रह ही नहीं सकते। बाबा से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। हम सब अपने आप को चेक भी कर लेंगे, क्या मैं बाबा का ऐसा ही मीठा प्यारा बच्चा हूँ जिसे स्वतः ही याद आती रहे। ओम शांति, डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं, बाप दादा भी जानते हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को मिलाकर कहते हैं बाप दादा, इसलिए कहते हैं डबल ओम शांति। इसका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है, ये भी ग्रेड्स बढ़ती जाती हैं। अभी तक संपूर्ण बने नहीं हैं, कहाँ ना कहाँ कोई में किसी प्रकार का डिफेक्ट जरूर है, पवित्रता में और योग में। अभी तक संपूर्ण नहीं बने हैं, योग में पवित्रता में कमी रहती है। देह अभिमान में आने से डिफेक्ट होते हैं, कोई में जास्ती कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। कोई कमी किसी में ज़्यादा किसी में कम परसेंटेज अलग अलग होती है। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाबा की आत्मा को समझा जाता, ऐसे आत्माओं को भी समझना होता है। ये भी रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक हैं। मोती, माणिक, पुखराज सब नमस्ते लायक हैं। सब वैरायटी डाले जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हैं बेहद का बाप है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी वो एक ही है। जोहरी भी उनको जरूर कहेंगे, ज्ञान रत्न देते हैं ना। फिर रथ भी जोहरी, ये भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। शिव बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिनके माध्यम से ज्ञान दिया। ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले वो भी जोहरी थे, तो बाबा भी रत्नों को देखते हैं, उनकी वैल्यू को जानते हैं। ज्वारात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता कि इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, ये कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, ये बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। हर एक अपने आप को देखेंगे साइलेंस में, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कोई डिफेक्ट तो नहीं। जैसे ज्वारात को अच्छी रीति देखा जाता, वैसे हर एक को देखना होता। तुम तो हो ही चैतन्य रतन, तो हर एक को अपने को देखना है। कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, क्या देखना है, मैंने आज सारा दिन क्या किया। साक्षी होकर डिटैच ऑब्जर्वर बनकर अपने आप को देखो, आज मैंने सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया। ये भी बाबा ने कह दिया, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करना है। जो भी जिम्मेवारियां हैं, कार्य हैं, सब करते हुए बाबा को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल को देखो, ये भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप के द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, उनके साथ मेरा प्यार कितना है। ऐसा बाबा जो मुझे हीरे जैसा बनाते हैं, मेरा उनके साथ कितना प्यार है।
और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती? कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है? स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाबा की याद में रहता हूँ? जो तीसरा नेत्र मिला, उस थर्ड आई से ही अपने आप को देखना है। मैं कितना बाबा की याद में रहता हूँ? कहाँ तक मेरी याद बाबा को पहुँचती है? उनकी याद में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाबा कहते, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते। बच्चे जानते, अब हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है। अपनी जांच करो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे, हमारी वैल्यू भी कम होगी। रतन है ना, बाबा तो समझाते, बच्चे प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा समझाते हैं। आज योग के बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाई, एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। हिस्ट्री हॉल में जैसे संदली रखी है, बाबा वहाँ पर बैठे मुरली चला रहे थे, शिव बाबा उनके द्वारा। बीच में ही बाबा संदली से उठे, बीच में चक्र लगाया। जो भी बच्चे बैठे थे सबसे नैन मुलाकात की। बाबा ने कहा, बाबा क्यों उठे? किस लिए उठे? देखने के लिए कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे बैठे हुए हैं, सम्मुख बैठे हुए हैं, सब बहुत प्यारे लगते हैं। परंतु ये जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसारी प्यारे लगेंगे। बाप को मालूम है क्या क्या किस में डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाबा ने प्रवेश किया वो भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। तो जितना जितना औरों को सुख देते हैं, किसी को दुख नहीं देते, वो छिपे नहीं रह सकते। गुलाब मोतिया कभी भी छिपे नहीं रह सकते। गुलाब का फूल है, मोतिये का है, कभी छिप नहीं सकते। अर्थात जो गुणवान बच्चे हैं तो उनके गुणों की भी चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र होती है, वो भी छिपे नहीं रह सकते। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाकर फिर कहते हैं, माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वो भी देखना है। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो देखो, आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, क्या वो श्रीमत प्रमाण था, मेरे में क्या क्या अवगुण है। तो बाबा की दिल पे इतना नहीं चढ़ सकता तो कौन सा अवगुण है। दिल पर सो तख्त पर बाबा आकर उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को पहले से मालूम पड़ जाता हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम समझते हो, हमें मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं। किसके? हम भगवान के स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉड हमें पढ़ाते हैं। हमारे मार्क्स कितने हैं ये हमें चेक करना है। जानते हैं इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा तन से हम सबको पढ़ाते हैं। हमारे लिए दोनों ही बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी। बाबा कहते ही कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा में कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है, कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा ने हमारी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जांचती नहीं, एम ऑब्जेक्ट सामने है। श्री लक्ष्मी नारायण बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट सामने है। ऐसा में बनना है, दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तब माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाबा हमें पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा जरूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना, अंत में बनना है। अभी कोई परफेक्ट नहीं बनना, सब में कोई डिफेक्ट है। अभी संपूर्ण बनने में कमी है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को सब प्यार करते हैं, बाबा कहकर दिल खिल जाता है।
हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाबा से प्यार करता हूँ? बाबा कहते ही दिल खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता, सिवाय बाप के कहीं भी दिल नहीं जाएगी। बाबा की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा तो हर एक कहता है, लेकिन बहुत प्यार से कहना है। राजा का बच्चा होगा तो उन्हें राजाई का नशा होगा ना। तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें भी नशा होना चाहिए। बाबा ने समझाया, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं ये सब कुछ आपका है। उनकी श्रीमत पर चलना है, अपना तन मन धन सफल करना है। जो साहूकार होते उनको नशा रहता है। बाबा कहते उनको अपने धन का नशा रहता, इसलिए वो ऐसा कर ना सके। जो साहूकार है उन्हें साहूकारी का नशा होता है। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूँ, बाकी हाँ बड़ों को उठाया जाता, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाते हैं। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वो भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वो भी तुम्हारे पास आएंगे, वो भी दिन आएगा, फिर उनको जब तुम समझाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उनके लिए तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता, हमें तो सभी का उद्धार करना है। गरीब है, कोई साहूकार है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ण का है, सभी का उद्धार करना है। वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। गरीब भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुम्हें सभी का उद्धार करना है। गायन भी है, भीलनी के बेर खाए। विवेक कहता, दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। जो साहूकार हैं वो वक्त नहीं निकालते हैं। वक्त दान भी बहुत जरूरी है दान लेने के लिए। ज्ञान दान की बात बाबा कर रहे हैं कि जो गरीब है वो सहज ही सुन लेते हैं। जो साहूकार है वो साहूकारी के नशे में रहते हैं, वक्त भी नहीं निकालते हैं। बाबा कहते तुम्हें आगे चलकर सब कुछ करना है, अर्थात सबका कल्याण करना है। इसमें योग बल चाहिए, जिससे उनमें कशिश हो। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। दिल से पूछो, आज बार बार बाबा कह रहे अपनी चेकिंग चेकिंग चेकिंग। कितना बाबा को याद करता हूँ, कहीं फंसते तो नहीं। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसी को भी देखने से चलाई मानी ना हो। आंतरिक अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, किसी को भी देखकर चलाई मानी ना हो। बाबा का फरमान है, देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती हम भाई भाई हैं, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है कि अंत में जब हम जाएं तो बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। इतनी अच्छी अवस्था बनानी है, सर्विस करनी है, अंदर में समझना है। ऐसी अवस्था जब बन जाए तब ऊंच पद मिल सकता है। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी है, आत्मा के ऊपर जंक लगी है। ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी को पावन बनना है। मनुष्य नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो भी डिफेक्ट हैं वो याद से निकालते जाना है। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनेंगे तुम्हें बहुत कशिश होगी, बाबा में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे कि तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाबा को देखते रहेंगे, बस समझेंगे जाकर बाबा से मिले। बाबा की तरफ बड़ी कशिश होगी कि हम जाकर के बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कब बिछड़ेंगे नहीं। बाबा को फिर कशिश होती बच्चों की, मतलब याद से याद मिलती है। आप याद करेंगे तो बाबा तक याद पहुंचती है, बाबा की याद फिर बच्चों तक। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ कुछ डिफेक्ट भी हैं, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती। बीमारी आदि होती तो ये भी कर्म भोग है। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भले ये रथ है फिर भी
कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं कि मैं इन पर आशीर्वाद कर दूं। ब्रह्मा बाबा के सामने भी कर्म भोग रहा तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी कि मैं इन पर कोई आशीर्वाद करूंगा तो इनके कोई हिसाब चुकतू हो जाएंगे, नहीं, इनको भी पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा कभी कभी कहते हैं कि जब बहुत खांसी होती थी तो मैं शिव बाबा को बोलता हूँ कि आप इसे ठीक करो, तो बाबा कहते कि मैं तुम पे करूँ तो सब पर कर दूँ ना आशीर्वाद। नहीं, ब्रह्मा बाबा को भी अपना पुरुषार्थ करना है, बच्चों को भी करना है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, कर्म भोग चुकतू होंगे। इनको अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधेलियाँ कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं, उनका कितना प्यार रहता है। आजकल तो कम होती हैं बांधेलियाँ। शुरू शुरू में ऐसी बहुत सी बहनें थी जो बंधन में थी, जिनको आने नहीं दिया जाता था, मुरली सुनने के लिए, क्लास में आने के लिए मना किया जाता था। घर बैठे याद करती थी, तड़पती थी, मारे खाती थी, लेकिन उनका योग बहुत अच्छा था। आज बाबा ने याद किया, बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है, पर इन बांधेलियों का लव देखो कितना अच्छा है। बांधेलियों का योग कोई कम मत समझना, बहुत याद में रोती हैं, बाबा बाबा हम कब आपसे मिलेंगी, बाबा विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा हम आपसे कब मिलेंगी। ऐसी ऐसी बांधेलियाँ हैं जो प्रेम के आंसू बहाती हैं। उनके दुख के आंसू नहीं, वो आंसू प्रेम के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधेलियों का योग कम थोड़ा ही है, याद में बहुत तड़फती हैं। ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा, बाबा कहते जितना तुम याद करेंगी, सर्विस करेंगी, भले कोई बंधन में है, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का उन्हें बहुत बल मिलता। याद में ही सब समाया है। बाबा कब मौका मिलेगा कि हम आपसे मिलेंगी। कितना याद करती हैं। आगे चलकर दिन प्रतिदिन जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते, कार्य करते याद में रहेंगे। बाबा कभी वो दिन कब होगा कि बंधन खलास हो जाएंगे। बांधेलियाँ कहती है वो दिन कब आएगा कि हमारे बंधन सब खलास हो जाएंगे। बेचारी पूछती रहती हैं, बाबा हमें बहुत तंग करते हैं, बच्चों की पिटाई कर सकते हैं क्या, पाप तो नहीं लगेगा। बाबा कहते बच्चे अंदर ही अंदर विचार करो, ये विचार करो मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो भी तो आत्मा रूप में शिव बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चों की पिटाई नहीं करनी है, बल्कि उनको प्यार से समझाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। कई बच्चे कहते हैं ये बंधन कब छूटेंगे, हम आपसे कब मिलेंगे। बाबा बाबा कहती रहती हैं, तड़फती हैं। बाबा कहते बच्चे धीरज धरो, बाबा को याद करो, सब बंधन एक दिन खलास हो जाएंगे। जो विघ्न है, बंधन है, रुकावट है, सब ठीक हो जाएगी। धीरज धरो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, अपनी जांच करनी है, अंदर में कोई अवगुण तो नहीं, कहाँ तक हमारी याद बाबा तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं। ऐसा लवली बनना है जो बाबा को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाबा को याद करना है। अटेंशन से सुनेंगे, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, कहाँ तक हमारी याद बाबा तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं। ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाबा को याद करना है। वरदान है, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साथी को साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले
कंबाइंड रूपधारी भव। सदा बाबा और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आपके साथी हैं। बाबा कहा, बाबा हाजिर। हम बाबा के, बाबा हमारा। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ कंबाइंड रूप के नशे में रहो। बाबा कहा और सहयोग मिला। बाबा सदा बच्चों के साथ है। ऐसे कंबाइंड रूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सफलता का मंत्र कौन सा है? सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सफलता मिलती रहेगी। आज हम सब दिल से बाबा बाबा कहते रहेंगे। हर कार्य से पहले बाबा को बुलाएंगे, अनुभव करेंगे। बाबा कहते ही कार्य सफल हो जाता है और दिल खिल जाता है। दिल से अनहद नाद निकलता रहे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। खाना खाते, सोते समय, चलते समय, सैर करते समय, स्नान करते समय अनुभव करना है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जिनसे भी मिलेंगे उन्हें भी ये वरदान देंगे, भगवान आपका साथी है। कुछ पल के लिए इस अनुभव में खो जाएंगे। अविनाशी साथी मेरे साथ है। ईश्वर मेरे साथ है। हजार भुजाओं वाला भगवान पल पल मेरे साथ मेरा मददगार है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर उस सर्वशक्तिवान से शक्तियां ले, कंबाइंड हो जाए। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड दिल की गहराइयों से निकले। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अपने विश्व परिवार को देखते सबको याद दिलाएं, आप अकेले नहीं, भगवान आपके साथ है, आपका साथी है। सदा विजयी भव, सफलता मूर्त भव, सहज योगी भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।